मदरसों में फंडिंग पर बहस के बीच राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने तमाम राज्य सरकारों को खत लिखा है। इस खत के जरिए मदरसा बोर्ड को खत्म करने को कहा गया है। साथ ही गैर मुस्लिम छात्रों को आरटीई स्कूल में एडमिशन देने की मांग की गई है। एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों को खत के जरिए कहा है कि मदरसे शिक्षा के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। सभी गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकाला जाए, गैर मुस्लिम बच्चों को स्कूलों में एडमिशन दिया जाए, मुस्लिम बच्चों का भी स्कूल में एडमिशन कराया जाए, सभी बच्चों को आरटीई का निर्धारित सिलेबस पढ़ाया जाए, मदरसा बोर्ड को भंग किया जाए, वित्तीय मदद बंद की जाए। एनसीपीसीआर देश के मदरसों में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा प्रणाली को लेकर काम कर रहा है। ऐसे में आप बाल संरक्षण आयोग की इस मांग के पीछे की वजह भी समझ लीजिए। मदरसे बंद करने की मांग क्यों है? एनसीपीसीआर के मुताबिक तमाम मदरसों के पास ट्रेन टीचर्स नहीं है। मदरसों में बुनियादी शिक्षा का अभाव है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का शोषण हो रहा है। मदरसों को नियमों से ज्यादा वित्तीय मदद मिल रही है। ऐसे में राज्य के फाइनेंशियल फंड की जरूरत नहीं है। मदरसा बोर्ड बुरे कर्मों को छिपाने के लिए दिखावा कर रहे हैं। मुस्लिम छात्रों को भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही। तमाम मदरसे इस्लामी प्रचार का केंद्र हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी एनसीपीसीआर हलफनामा दायर करके मदरसाई शिक्षा पर सवाल खड़े कर चुका है। वैसे भी कई बार मदरसों में होने वाले कारनामों पर सवाल खड़े हुए हैं, जिसके पीछे कई वजह हैं, जिन्हें इन घटनाओं में समझ सकते हैं। घटना नंबर 1, मदरसे में नकली नोट। अगस्त के महीने में प्रयागराज पुलिस ने एक मदरसे से 1.5 लाख के करीब नकली नोट बरामद किए। बाद में इस मदरसे को सील कर दिया गया। घटना नंबर 2, मदरसे में जिहाद का सामान। सितंबर में प्रयागराज के इसी मदरसे में जिहादी किताबें बरामद की गई। इन किताबों में हिंदू धर्म को आतंकी बताया गया। किताबों में बच्चों को जिहाद के लिए ब्रेन वॉश करने की तकरीरें मिली। घटना नंबर 3, मदरसे में बच्चियों से बलात्कार। 17 अगस्त को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के एक मदरसे में बच्चियों से रेप का मामला सामने आया। 56 साल के मौलवी पर 5 मासूम बच्चियों से बलात्कार का आरोप लगा। मस्जिद के ऊपर का जो वो यहाँ पर वो अवैध मदरसा टाइप बना हुआ था, जिसमें ये मौलवी था, वहाँ पर इस मौलवी के पास उर्दू सीखने जाते थे। छोटी बच्चियों को जो 5 से लेके 8-9 साल के होते हैं, उन बच्चियों को वहाँ पे रुकवाता था दोपहर में ज़्यादा देर तक। जब ये सारे फ्री हो गए, लड़के फ्री हो गए, बड़े लड़की फ्री हो गए, लड़कियाँ फ्री हुए, तो इन बच्चियों को अलग सा अपना एसी कमरे में ले जाता था। उस एसी कमरे में साथियों वो उन बच्चियों को पोर्नोग्राफी दिखाता था, मतलब पोर्नोग्राफी दिखाता था। छोटे छोटे बच्चियों को, 8 साल की मासूम बच्चियों को पोर्न वीडियोस दिखाता था। ऐसे कई मामले आए दिन सामने आते हैं। कई मदरसों पर टेरर फंडिंग और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने तक के आरोप हैं। कई मौलवियों को देश विरोधी गतिविधियों में पकड़ा तक गया है, जिनमें रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड तरीके के मदरसे शामिल हैं। ऐसे में मदरसों की एजुकेशन क्वालिटी और मदरसा बोर्डों पर कई सवाल वक्त वक्त पर खड़े होते आए हैं।